के बारे में समझा रहा हूँ। क्या क्या सरफेस एरिया में आप पढ़ेंगे, कौन कौन से सॉलिड्स का हम यूज करेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर और द कॉन। इन सारी फिगर्स के बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तब तक ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। सबसे पहले बात करता हूँ क्यूबॉइड एंड क्यूब की, ध्यान दीजिएगा। दिस इज ए क्यूबॉइड। किसे कहते हैं क्यूबॉइड? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। क्यूबॉइड किसे कहते हैं? जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट दी हुई हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? क्यूबॉइड कहते हैं। दिस द लेंथ, एल, ब्रेथ, बी, हाइट, एच, तीनों ही क्या हो? डिफरेंट हो। ऐसी फिगर को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। आपने क्यूब के बारे में पढ़ा होगा। क्यूब जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? क्यूब कहते हैं। इनके एग्जांपल अभी बताऊंगा, पहले इनके बीच में डिफरेंस समझिएगा। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या हो बेटा? सेम हो, इक्वल हो। ऐसी फिगर को क्या कहेंगे? क्यूब। दिस इज द क्यूब एंड दिस इज ए क्यूबॉइड। दोनों में फर्क है। जो रूम है जिसमें हम बैठे हैं ये क्यूबॉइड है। हमारा जो मोबाइल होता है वो क्यूबॉइड फॉर्म का होता है। मिठाई का डिब्बा, दिस इज आल्सो ए क्यूबॉइड। जूती चप्पल जिस बॉक्स के अंदर आते हैं, दिस इज ए क्यूबॉइड। जो बीम हम डालते हैं लेंटर में, दिस इज आल्सो ए क्यूबॉइड। जो हमारी दीवारें हैं, जो हमारी वॉल है, वो भी एक क्यूबॉइड है। हमारी जो बुक है, आप देखिए ये बुक, ये क्या है? ये क्यूबॉइड है। तीन चीज इसके अंदर, लेंथ, ये है लेंथ इसकी, ये है इसकी ब्रेथ और ये है इसकी हाइट। तीनों डिफरेंट है। आप देख रहे हो लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ उससे कम है, हाइट उससे भी कम है, तो तीनों क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये फिगर क्या कहलाएगी? क्यूबॉइड कहलाएगी। क्लियर है? बात करता हूँ क्यूब की। क्यूब आपने लूडो वाली किट्टी देखी है, डाइस देखी है। जो हमारी डाइस होती है वो क्या होती है बेटा? क्यूब की फॉर्म की होती है। जो हमारी सोप होती है, कपड़े धोने वाली साबुन जो होती है, वो किस फॉर्म की होती है? क्यूब फॉर्म की होती है। जो ब्लैक कलर में आती है, व्हाइट कलर में आती है, वो क्या कहती है? वो क्यूब होती है। तो क्यूब में और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब इनके बीच में ध्यान दीजिएगा। इस बुक की मैं अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जितना मटेरियल बनने में लगा है, इसके अंदर जितना भी मटेरियल बनने में लगा है, दैट इज द वॉल्यूम। मिठाई के डिब्बे के अंदर जितना सामान आता है वो वॉल्यूम है। इस रूम के अंदर जितनी एयर भरी हुई है वो उसका वॉल्यूम है। दीवार के अंदर जितनी भी कंक्रीट, ईंट, मिट्टी, पत्थर, जितना भी सीमेंट, जितना भी भरा है वो उसका वॉल्यूम है। संदूक आप सबने देखा होगा, आप सबके घरों में संदूक है। संदूक में जितना सामान आता है वो उसका वॉल्यूम है। तो जब भी जिसके अंदर भरे हुए सामान की बात हो तो समझ लीजिए हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है? क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम। आपने देखा होगा जो मिठाई का डिब्बा होता है उसके अंदर जितनी भी मिठाई आती है उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम होता है उसके अंदर भरा हुआ सामान। तो जब भी हमें इसके अंदर के सामान की जरूरत पड़ती है तो हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। अगर हमारा एक क्यूबॉइड हमारे का एक टैंक है जिसके अंदर हम पानी भरते हैं, तो जितना पानी उसके अंदर आता है वो क्या है? उसका वॉल्यूम है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसी फिगर के अंदर उसके अंदर भरे हुए सामान की बात हो रही हो, वो चीज हमें निकालनी हो, हमें क्वांटिटी निकालनी हो, तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है इसका, क्यूबॉइड का होता है बेटा L इंटू बी इंटू एच यूनिट क्यूब। नंबर 1 क्यूब की बात कर रहा हूं। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है साइड क्यूब, यूनिट क्यूब। क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है तो साइड क्यूब का नाम यहाँ पे दिया गया। नंबर 2 TSA। ये TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, संदूक के बनाने में जितनी भी चादर लगी है वो उसका TSA है। मिठाई के डिब्बे के अंदर बनाने में, मिठाई के डिब्बे को जितनी भी हमें वो चाहिए रिक्वायरमेंट, किसकी? कार्डबोर्ड शीट की, जिससे भी वो बनाया गया है, वो शीट हमें चाहिए कितनी लगेगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका TSA निकालना पड़ेगा। ठीक है? संदूक के बनाने में जितना भी वो लगा है मटेरियल, मतलब चादर, अगर मुझे चादर की वो निकालना है, एरिया निकालना है, कितनी चादर इसके बनने में लगेगी ये निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? उसका TSA निकालेंगे। क्लियर है? तो बाहरी आवरण जो होता है हमारे पास, अगर उसका एरिया हमें निकालना है, भाई चारों दीवारें होगी, एक छत होगी, नीचे एक फर्श हो गया, उन सब के बनने में जितनी भी चादर लगी है वो निकालना, तो क्या निकालेंगे हम? उसका TSA। उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL
यूनिट स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यूनिट स्क्वायर यूज करेंगे यहाँ पे। नंबर 2 टीएस से ये सारे क्यूब के फॉर्मूले चल रहे हैं, इसका फॉर्मूला 6 इंटू साइन स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। नंबर 3 एलएससी या एरिया ऑफ फोर वॉल, एलएससी मीन लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल। केवल मुझे 4 दीवारों का एरिया निकालना है। संदूक के बनने में जो 4 दीवारों में जो वो लगाए हैं, चादर कितनी लगी है, छत में नहीं, फर्श में नहीं, उन्हें छोड़ करके जो 4 दीवारों में चादर लगी है, मुझे ये निकालना है, तो समझ लो मुझे एलएससी निकालना है। एलएससी लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल, बात एक ही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल निकालना हो, एलएससी निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच यूनिट स्क्वायर। नंबर 3 इसका एलएससी निकालना हो या एरिया ऑफ फोर वॉल निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला है बेटा 4 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। नंबर 4 लेंथ ऑफ डायगोनल, अगर मुझे डायगोनल की लंबाई निकालनी है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल होते क्या है, डायगोनल क्या होता है, किसी भी रूम के अंदर उस कोने से लेकर के नीचे वाले कोने तक की लंबाई, इस कोने से लेकर उस कोने तक की लंबाई, दो तो ये डायगोनल हो गई, दो एक इधर हो गया एक उधर से हो गया, तो 4 डायगोनल किसी भी रूम के अंदर होते हैं, उसकी लंबाई हमें निकालनी है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि एक रूम है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, सबसे लंबी छत कितनी लंबाई की रखी जा सकती है इस रूम के अंदर, तो क्या निकालना मुझे इसका लेंथ ऑफ डायगोनल। जब भी ये पूछा, अच्छे से ये रूम है आपके पास, सबसे लंबी छत रखनी है मुझे इस रूम के अंदर, कौन सी रखोगे, उस कोने से इस कोने तक की लंबाई की छत रख सकते हो, इससे ज्यादा लंबी इस रूम के अंदर छत आप नहीं रख सकते। तो अगर जब भी हॉल की लंबाई निकालनी हो, कितनी लंबी छत रखी जाएगी किसी भी रूम के अंदर, ये निकालना हो, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, उसका क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है मेरे पास अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। नंबर 4 इसका निकालना बेटा लेंथ ऑफ डायगोनल, ट्यूब का लेंथ ऑफ डायगोनल, इसका है बेटा साइड अंडर रूट 3 यूनिट। एक बार और सुनिएगा, नंबर यह बेटा ले दो 5th 1 मीटर क्यूब, इसका तो होता है 1000 लीटर। ध्यान दीजिए, इस लाइन को मतलब समझिएगा। सपोज कीजिए मेरे पास एक क्यूब है, समझना यही चीज समझने की है। एक क्यूब मैंने बनाया, एक बर्तन मैंने बनाया क्यूब फॉर्म का, इस तरह का बर्तन बनाया, लेंथ इसकी 1 है, ब्रेथ इसकी 1 मीटर है, हाइट इसकी 1 मीटर है, तो ये वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ के अकॉर्डिंग तो 1 क्यूब यानी 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसे बर्तन के अंदर 100% बता रहा हूं तुम्हें, 1 मीटर लंबाई ली हमने किसी बर्तन की, 1 मीटर चौड़ाई ली, 1 मीटर ऊंचाई ली, बर्तन मैंने बनाया वो, तो उसके अंदर 100% 1000 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, पक्का। इसका मतलब क्या प्रूव क्या कर दिया मैंने कि 1 मीटर क्यूब किसके ऊपर होता है बेटा, 1000 लीटर का। हमेशा ध्यान रखें ये चीज, अगर क्वांटिटी लीटर में पूछी जा गई है और लेंथ ब्रेथ हाइट आपको मीटर में दे रखी है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, जो वॉल्यूम आएगा पता चल जाएगा कितने लीटर पानी इसके अंदर आएगा। लेकिन कब क्या पूछा जाए, जब पूछा जाए ये कि क्वांटिटी बताओ कितने लीटर पानी इस बर्तन के अंदर आएगा। कोई हमारे पास क्या है, सपोज एक टैंक है, उसकी लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी, ये पूछ लिया कितना पानी इसके अंदर आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकाल के किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। मैंने आपको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट नंबर 6, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, ये होता है 1 लीटर। इसे भी समझिएगा जरा। सपोज कीजिए मैंने एक बर्तन बनाया, इसकी लेंथ ली मैंने 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10, हाइट 10, वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम कितना होगा इसका 10 इंटू 10 इंटू 10, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया मैंने साइड क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा हमेशा, अगर ऐसा बर्तन जिसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, हमारी स्केल कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की होती है, कितने सेंटीमीटर ली मैंने, कितनी ली, 10 सेंटीमीटर लेंथ ली, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ ली, 10 सेंटीमीटर की हाइट ली, वॉल्यूम कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और तुम्हें बताऊं ऐसे बर्तन के अंदर 100% 1 लीटर पानी आएगा। तो क्या हुआ, प्रूव क्या हुआ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर के इक्वल होता है। ये याद रखोगे। एक चीज और, जब आपसे एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे KHDODCM, ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा। KHDODCM नंबर दीजिए 6 यहाँ पे 7, ठीक है।
के का मतलब होता है किलो, मेरे बात ध्यान दीजिएगा, किलो। एच का मतलब क्या होता है, हेक्टो। डी का मतलब होता है डेका। इसके अंदर तीन चीज होती है, मीटर, लीटर एंड ग्राम। मीटर, लीटर एंड ग्राम। डी का मतलब होता है डेसी। सी का मतलब है सेंटी। एम का मतलब होता है मिली। मिली, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आपसे ये पूछने लगे कि 1 किलो सबके पीछे, अगर हम डिस्टेंस माप रहे हैं तो सबके पीछे मीटर लगा दो। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सबके पीछे क्या लगा दो, मीटर लगा दो। अगर हम बात करें लीटर की, किसकी बात कर रहे हैं, तो सबके पीछे लीटर लगा दो। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, लीटर, सॉरी डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अगर हम बात कर रहे हैं किसी लिक्विड की तोलने की, लिक्विड की तोलने तो लीटर लगा देंगे, सबके पीछे डिस्टेंस माप रहे तो मीटर लगा देंगे। लेकिन हमें कोई सॉलिड को तोलना है, जैसे आप चीनी तोलते हैं, ग्राम में लेते हैं ना हम चीनी। गेहूं तोलते हैं, क्या में लेते हैं, ग्राम में, सबके पीछे ग्राम लगा दो। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों हर एक के साथ काम करेंगे। अगर कोई आपसे ये पूछने लगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ध्यान देना, ये चीज समझने के लिए है ये चीज। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1000, लो जी 1000 होते हैं। कोई ये पूछ रहे कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, किलोग्राम ये रहा, ग्राम ये रहा, 1000। कोई पूछने लगे 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हेक्टोमीटर ये रहा, 1 लगाओ उसके नीचे, उसके नीचे 0 लिखो, उसके नीचे 0 लिखो, उसके नीचे 0 लिखो, इसके नीचे 0 लिखो, कितना होगी, 10,000। एनी प्रॉब्लम। कोई पूछने लगे 1 सेंटीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, जल्दी बताओ, 10 होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1,000,000,000। 1 का भी कितनी जीरो लगा देंगे, 6 जीरो लगा दो आंसर। इस तरीके से हम किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा करना पड़ जाए, 1 मिली में कितने सेंटी होते हैं, 1/10। 1 मिली में कितने डेसी होते हैं, इधर से इधर का पूछे जाए, 1/100। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000। इस तरह से इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं किसी भी, है ना, किसी भी यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने में। किलोग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना हो, है ना, ग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना हो, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो, डेसीग्राम में कन्वर्ट करना हो, इस तरह से डेकाग्राम में कन्वर्ट करना हो, है ना, हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना हो, किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो किसी को भी, तो हम इस वाले फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हैं बेटा, ये सारे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्यूब एंड क्यूबॉइड के। बात करता हूँ सिलेंडर की, ध्यान दीजिएगा। सिलेंडर हमारा इस तरह का होता है, ये है सिलेंडर। नंबर 1 एरिया ऑफ बेस, सुन लो एक बार, इसका बेस एरिया नीचे से कैसा है, ये कैसा बेस है इसका, सर्किल। तो एरिया ऑफ बेस होगा सर्किल, यानी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का होता है बेटा 2 पाई आर यूनिट। नंबर 3, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना है, इसके अंदर कितना सामान आएगा ये निकालना है। अनाज की टंकी देखिए आप लोगों ने, अनाज की टंकी में ये पूछ रहे हैं कितना गेहूं इसके अंदर आएगा, तो क्या निकालना, वॉल्यूम। ये मार्कर है, इस मार्कर में कितनी इंक भरी जा सकती है ये पूछे तो क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। ये मार्कर किस फॉर्म का है, ये भी सिलेंडर फॉर्म का है। अनाज की टंकी जिसमें घर सबके घरों में होती है, उसके अंदर पूछा जाए कितना अनाज जिसके अंदर आएगा, तो क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, एच यूनिट टू। नंबर 4 टीएससी। टीएससी क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अनाज की टंकी में कितनी चादर लगी है बनाने में, उसकी चारों तरफ लगी है, छत में भी लगी है, नीचे फर्श में लगी है। अगर ये पूछा जाए कितनी चादर लगी इसके अंदर लगी है बनने में, तो क्या निकालेंगे, टीएससी, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। और टोटल टीएससी फॉर्म होता है 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। सुनो, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला हो गया, प्लस के पाई आर स्क्वायर नीचे वाला हो गया। तो 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, एच प्लस आर यूनिट स्क्वायर। आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, कोई से भी यूज कर लो।
भाई 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर क्या होता है? सपोज करो, मेरी बात सुनो पहले यहाँ पे 1 मिनट। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया इस कागज का। इस सिलेंडर के बनाने में जितना भी कागज लगाया है, जितना भी कागज इसके बनने में लगाया है, सपोज में सिलेंडर है हमारे पास, ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के बनने में जितना भी क्या लगा है, कागज लगाया है ना, जितनी भी शीट इसके बनने में लगी है, दैट इज द सीएससी। क्या है? सीएससी। इसके बनने में जितनी भी चादर लगी है वो उसका सीएससी है। लेकिन एक कोल कागज काट के ढक्कन बंद कर दो, ऊपर भी एक कागज काट के सर्किल की फॉर्म का एक नीचे से ढक्कन लगा दूं, अब इसके बनने में जो चादर लगी है वो उसका टीएससी है। सीएससी टीएससी में यही फर्क है। सीएससी ये है केवल जितना भी कागज इसके अंदर बनने में लगा वो सीएससी है, और टीएससी में क्या हो जाता है, एक ढक्कन ऊपर लगा दो, एक ढक्कन, अब इसके बनने में जितना भी कागज लगा वो क्या है, इसका टीएससी है, ठीक है ना। तो टीएससी का फॉर्मूला ये हुआ। नंबर 5 बात करते हो सीएससी की। सीएससी होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सीएससी। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, हमारे सिलेंडर के फॉर्मूले। बात करता हूं कोन की, दिस द कोन, ध्यान सुनना, हाँ बेटा, ये क्या है हमारे पास, कोन। कोन के अंदर क्या क्या चीज होती है, नंबर 1 सबसे पहले इसका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल के फॉर्म का है बेस, देख लीजिए। नंबर 2 सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, इसकी चारों तरफ की लंबाई, जो नीचे जो बेस है ना एरिया, उसकी चारों तरफ की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट नंबर 3 वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम निकाल, इसके बनने में कितना सामान लगा है, आपने वो देखी है, जोगर की कैप, जो बर्थडे कैप होती है वो किस फॉर्म की होती है, कोन की फॉर्म की होती है। जो हमारी सॉफ्टी होती है जिसे हम खाते हैं वो क्या है, कोन की फॉर्म की होती है। तो हमें अगर वॉल्यूम निकालना है, उसके अंदर कितना सामान भर जा सकता है, ये चीज निकालनी है। जोगर की कैप के अंदर कितना सामान भर सकते हैं हम, ये निकालना है। एयर कितनी भरी हुई है ये निकालना है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। नेक्स्ट नंबर 4 सीएससी। क्या है बेटा, इसकी जोगर की कैप बनाने में कितनी चादर लगी है, उसके बनने में कितनी शीट लगी है, कागज से अगर बनाया गया है तो कागज की शीट कितनी लगी है, ये निकालना है हमें। तो सीएससी निकालेंगे पाई आर एल। नंबर 5 टीएससी निकालना है, टोटल सरफेस, मतलब एक नीचे से ढक्कन भी लगा दिया हमने, उसमें कैप में क्या लगा दिया, नीचे ढक्कन लगा दिया। तो सीएससी तो ये वाला ऐड लेंगे, और प्लस के पाई आर स्क्वायर, मतलब नीचे जो बेस एरिया वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे क्या आएगा, टीएससी आएगा। तो सीएससी में यूनिट स्क्वायर आएगा, टीएससी में भी क्या आएगा बेटा, यूनिट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है नंबर 6। इन तीनों में देखो, मेरी बात सुनो, ये है हाइट h, ये है इस लेंथ हाइट l, ये है इसकी रेडियस r। इन तीनों में एक रिलेशन होता है ये l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर इन तीनों में दो चीज आपको दे रखी है तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम तीसरी चीज निकाल लेते हैं। l में, h में और r में, इन तीनों में से अगर दो चीज आपको पता है तो तीसरी चीज हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का अप्लाई करके निकाल लेंगे। कितनी चीजें होगी हमारे पास, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। बात करता हूँ स्फीयर की, ये होता है स्फीयर। नंबर इसका वॉल्यूम, स्फीयर जैसे हमारी बॉल होती है ना, क्या होती है बॉल, उस बॉल के बनने में, सॉरी उस बॉल में कितनी एयर भरी है, अगर ये निकालना है मुझे, टोटल एयर कितनी भरी हुई है ये निकालना है, तो क्या निकालूंगा, उसका वॉल्यूम निकालूंगा। तो वॉल्यूम तो होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। नंबर 2 इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसके बनने में कितनी चादर लगी है, या जिससे भी बनाया है, सपोज कीजिए ट्रेपोलिन से हमारा बनाया है, कोई बॉल हमने बनाई है, तो कितनी ट्रेपोलिन से बनने में लगेगी, या कितनी जिस भी सीट से वो बनाया है वो सीट कितनी लगेगी, मुझे ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे किसके बेटा, स्फीयर के। ये है मेरे पास स्फीयर, ये स्फीयर है, ठीक है। इसके बाद बात कर दो हेमिस्फीयर। क्या होता है बेटा, हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ स्फीयर। अगर मैंने किसी गोल तरबूज को बीच में से काट दूं तो वो जो फिगर है वो किसकी है बेटा, हेमिस्फीयर की। दिस द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो इसका जो वॉल्यूम है नंबर 1 वॉल्यूम जो होगा इसका हाफ हो जाएगा, 4/3 पूरी स्फीयर का होता है, तो हाफ का कितना हो गया बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। नंबर 2 सीएससी, सीएससी इसका भी हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। लेकिन जब बात करता हूँ टीएससी की, नंबर 3 टीएससी, तो इसका फॉर्मूला बेटा 2 पाई आर तो इसका स्क्वायर तो सीएससी हो गया,
और प्लस एरिया ऑफ बेस ऊपर वाला और ऐड करना पड़ेगा आपको, तो प्लस के पाई आर स्क्वायर मीन्स कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हमारे फिगर्स के हैं जो कि सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के अंदर सारे के सारे यूज होंगे। इन्हें लर्न करना है, इन्हें अगर आपने लर्न नहीं किए तो बिना कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन तुम्हारे से होने की नहीं और समझ में भी नहीं आने की अगर आप इनके फॉर्मूले को लर्न नहीं करेंगे तो। इसलिए सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं, अभी हमारा होलो सिलेंडर रह गया, होलो स्फीयर रह गया, वो चीजें जो आएंगी क्वेश्चंस के अंदर मैं बता दूंगा आपको, जहां भी इस तरह के फॉर्मूले अप्लाई होंगे उनके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। होलो स्फीयर एंड होलो सिलेंडर के फॉर्मूले और रहेंगे, ये सारे फॉर्मूले ज्यादातर यही यूज होंगे, इसलिए इन सबको करेंगे नोट कर लेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। बिना लर्न करे सरफेस वॉल्यूम क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखना।